हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग कर रहे हैं वृषभ राशि की। सन मून वीनस राइजिंग में वृषभ राशि यदि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। फरवरी 2022 का महीना कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो भी बातें रेजोनेट करती है रख लें, बाकी बातें जाने दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सॉरी। प्लीज एंजल गाइड करें। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए फरवरी 2022 का महीना। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए फरवरी 2022 का महीना। प्लीज गाइड करें। सॉरी। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी मैं। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, दो कार्ड आ गए तो चलिए मैं दोनों ही ले लेती हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि नंबर 6, नंबर 7 आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस महीने। आपके लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप, एस ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्स एंड 9 ऑफ वॉन्स। और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड। तो नंबर 6 और नंबर 7 जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये एक मैसेज मिल रहा है मुझे, नंबर 6 जो है आपको चीजों को दोबारा सोचने का बात कहता है। अगर आपको नंबर 6 नजर आ रहे हैं, 666 नजर आ रहे हैं, तो उस समय या उस वक्त आपके मन में जो विचार आ रहे हैं या उस वक्त के आसपास के समय में अगर आपने कोई फैसला लिया है या कुछ करने का सोचा है तो उसके बारे में दोबारा जरूर सोच लें। जो भी आप कर रहे हैं उसे वो सही है गलत है उसको लेकर आप कुछ चीजें ऐसी तो नहीं है जो छूट रही हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप एक बार दोबारा सोच लें। और नंबर 7 जो है ये बता रहा है कि इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाली है। आपके अंदर से जो है ना एक कॉन्फिडेंस आने वाला है इस फरवरी के मंथ में। आप जो भी करेंगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, क्योंकि इससे पहले मेरे ख्याल से इससे पहले जो है आप कंफ्यूजन में है। अभी की एनर्जी हो सकती है या अभी पास्ट की एनर्जी जो है मुझे लग रही है ऐसी कि कंफ्यूजन है। समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं, या आपके लिए रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि किस रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ये रिश्तों को लेकर हो सकता है, आपके जॉब सिचुएशन, बिजनेस ऑफर को हो सकता है, या कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी हो सकता है। किसी भी तरीके से हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपकी परिस्थितियों पे क्या चीजें मेल खाएगी ये मैं 100% नहीं कह सकती हूँ। एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है।
और ये एक नई शुरुआत, सॉरी, मुझे एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक नई बिगनिंग है। ये आपके काम को लेकर हो सकता है, रिश्तों को लेकर भी हो सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। हो सकता है आप जॉब के सिलसिले में यात्रा पे जाए, या मतलब दूसरे शहर में आपको जॉब मिल जाए या बिजनेस ऑफर मिल जाए और आप वहां पे शिफ्ट हो जाए अपनी फैमिली के साथ। बहुत ज्यादा चांसेस है। या हो सकता है कि आप घूमने फिरने भी थोड़ा सा चले जाए। खासकर ये पानी की यात्राएं हो सकती हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे पानी होगा, नदी होगी, तालाब होगी, समुद्र होगा। कुछ इस तरह की माहौल हो सकते हैं। तो एक नई शुरुआत रिश्तों को लेकर भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऑफर आपको मिल रहा है। ऑफर के चांसेस है कि कोई बिजनेस ऑफर भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है। ये भी चांसेस नजर आ रहे हैं कि ऐसी एनर्जी बन रही है। लेकिन जो शुरुआत हो रही है वो बहुत खूबसूरत होगी, भावनाओं से भरी हुई होगी, केयरिंग होगी। और ये जो है ईश्वर की ओर से एक आशीर्वाद के रूप में मिलेगा आपको। इससे आपकी ग्रोथ होगी। हो सकता है आपको कोई बिजनेस प्रपोजल मिले या कोई नया जॉब मिले जहां आप दूसरे शहर में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो और वो आपको बहुत तरक्की दिलाए। ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है। किंग ऑफ वंस की एनर्जी है। काफी एक्टिव रहेंगे, मेहनत करेंगे, सोच विचार कर निर्णय लेंगे। स्थिति आपकी बेहतर होगी। समाज में, परिवार में स्थिति आपकी और ऊंची उठेगी। जॉब है, बिजनेस है, वहां पे आपको तरक्की के चांसेस मिलेंगे। रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक रखना जरूरी है। थोड़ा सा दान पुण्य भी करें, उससे जो है स्थिति आपकी जो बुरे ग्रह हैं वो शांत होंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत पैशनेट भी रहेंगे यात्राओं में। आप काफी जोश में याद रहेंगे। थोड़ा सा, सभी के लिए नहीं लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा अहंकार मन में आ सकता है, तो उससे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखें। अपने बिजनेस और अपनी पारिवारिक जीवन में बैलेंस बनाकर रखें। अपने हेल्थ पे बैलेंस बनाकर रखें। क्योंकि कंफ्यूजन अगर है वहां पे तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मेंटल आप स्ट्रेस महसूस करेंगे, तो आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की जरूरत है। यात्राएं होंगी, यात्राओं में बहुत पैशनेट रहेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे ऑफर भी आ जाए आपके लिए जो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए हो, और ये काफी अच्छा रहने वाला है। जोश के साथ आप आगे बढ़ेंगे। नाइन ऑफ वंस का कार्ड है। एक सिक्योरिटी अनुभव करेंगे और थोड़ा सा मन में जो एक डर भी रहेगा किसी चीज को लेकर, अपनी सामाजिक स्थिति, मान प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सा आप संकोच भी करेंगे। या हो सकता है किसी दूसरे शहर में आपको शिफ्ट होना है, कहीं दूसरे शहर जाना है, तो वहां पर भी आपको जाने के लिए संकोच लगेगा कि कुछ मन में थोड़ा सा डर रहेगा कि अपनी सुरक्षा को लेकर या अपनी हेल्थ की सुरक्षा को लेकर। हो सकता है क्योंकि अभी कोरोना भी थोड़ा सा चल रहा है और भी इन्फेक्शन वगैरह के डर भी हो सकते हैं मन में। लेकिन एक डर रहेगा आपके मन में। लेकिन हाँ, आप खुद को प्रोटेक्ट भी करेंगे, सावधान भी रहेंगे। ये एनर्जी भी आ रही है। और ये स्थिति ये भी होगी कि आप अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने मान सम्मान को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। चीजें आपको नुकसान नहीं कर पाएगी। आप शायद आप एक किसी कंपटीशन को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप सोचेंगे कि जो भी हो मैं उस चीज का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आपके अंदर एक सुरक्षा की भावना रहेगी उस कॉन्फिडेंस की वजह से। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो सेवन ऑफ सोर्ड कह रहे हैं डिजायर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उम्मीदें बढ़ेंगी और उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं या आने वाली है उनको लेकर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये थोड़ा सा लेट गो वाला भी सिचुएशन होती है कि जो चीजें
आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों को थोड़े समय के लिए टाल दें। या ऐसी चीज़ें जो आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं है, उन चीज़ों को लेट गो करके आप आगे बढ़ें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाकर चलने पे आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उतनी ही जिम्मेदारियां, उतने ही काम अपने सर पर ले, अपने हाथों पे उतने ही काम लें, उतनी ही चीज़ें लेकर चलें जिनके साथ आप आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें, अपनी तरक्की पर ध्यान दे सकें। ऐसे रिश्ते, ऐसे चिंताएं, ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर साथ में ना चले जो आपको आगे बढ़ने से रोके। ठीक है, अब हम देखते हैं चैनल मैसेजेस। ओके, इनिशियल में बाद में बताती हूँ। देखिए, बिगिनिंग का कार्ड आया है सबसे पहले, तो एक नई शुरुआत, मैंने जैसा कि कहा एस ऑफ कप नई शुरुआत है, वैसे ही नई शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग होगी, किसी ना किसी चीज की बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी। चाहे आप नया जॉब करें या नए रिश्ते बने, कोई न्यू लव की एंट्री भी पॉसिबल है। चाइल्ड का आया है, तो अगर हो सकता है परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो, या अगर आप ऑलरेडी इस शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में बच्चे का आगमन हो, ये भी हो सकता है। मदर इशू है, तो कुछ लोगों के लिए मदर इशू हो सकती है। आपकी मॉम या मदर की जैसे बड़ी बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, या आपके अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ भी हो सकती है। तो उनको थोड़ा सा हो सकता है, उनको लेकर आप, उनकी हेल्थ को लेकर हो सकता है, या वो किसी चीज से, किसी बात से आपसे नाराज हो सकती हैं, या वो आपके किसी फैसले से थोड़ी सी नाराज हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में शायद बाहर रहे और वो चीज उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को लेकर या आपकी फिक्र करेंगी। तो एक मदर इशू मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है थोड़ा सा। अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है तो आप जरूर उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें और केयर करें। और है डोंट गिव अप का कार्ड है, तो अगर किसी चीज को लेकर अगर आप कंफ्यूज है और गिव अप करना चाहते हैं, तो एंजल की ओर से ये मैसेज है कि आप गिव अप ना करें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। चीजों में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपको ज्यादा उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और परिस्थितियां विपरीत भी हैं तो भी अगर अब वो रास्ता सही है तो उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, और चीजें खुद ब खुद समय के साथ ठीक हो जाएंगी। रिक्रिएशन का कार्ड आया हुआ है, देखिए खुद को फिर से क्रिएट करना है आपको, अपने अपने विचारों को क्रिएट करिए, अपने आप को क्रिएट करिए, अपने हुनर को और फिर से संवारें, निखारें। ये चीजें आपके लिए महत्व रखेंगी इस महीने। अब हम देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से एनर्जी ओवरऑल कैसा रहने वाली है आपके लिए फरवरी 2022 के लिए। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो ये नहीं लूंगी मैं। देखिए सॉरी, इनिशियल में आया हुआ है BOX बॉक्स, तो पहले बन रहा है, पता नहीं क्यों बॉक्स बन रहा है मुझे। BOX F और T, तो इनसे आपके नाम, शहर के नाम, काम या कोई भी लेटर जो स्टार्ट हो, आप देख लीजिए वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा इस महीने। बॉक्स ऑफ हम एनर्जी देखते हैं, प्लीज करेक्ट करें। वृषभ राशि के लोगों के लिए फरवरी की एनर्जी कैसा रहेगी, प्लीज करेक्ट करें। ये 2 कार्ड्स आए तो मैं दोनों ही ले लूंगी। देखिए सबसे पहला कार्ड है नंबर 53, मैजिशियन इन द मिरर। मतलब मैनिफेस्ट करेंगे, आप चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, चीजें क्लियर होंगी, आपकी मुश्किलें आसान होंगी, आपके दिमाग में नए विचार आएंगे और विचार जो है वो क्लियर होंगी। अगर आपके मन में भी कुछ दुविधाएं हैं, वो सारी दुविधाएं, सारे कंफ्यूजन जो है क्लियर होते हुए दिखेंगे।
मैजिशियन की एनर्जी का आना मतलब क्लियर होना, आपके विचारों का क्लियर होना, आपके जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसका दूर होना, और एक नयापन आना विचारों में, आपका नजरिया चेंज होना चीजों को देखने का, और बहुत ही बड़े पैमाने पे आप चीजों को देख पाएंगे। मतलब छोटी सी बारीक बात आप उस चीज की देख पाएंगे। उसके बाद है कम्युनिटी का कार्ड है नंबर 7, और ये कह रहा है कि दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बहुत खुशियों भरा माहौल होगा। समाज में स्थिति बेहतर होगी। कोई फंक्शन हो सकता है, कोई फंक्शन का इनविटेशन मिल सकता है आपको। लोगों के साथ छोटे मोटे गेट टुगेदर हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं। इस तरह का माहौल, खुशनुमा माहौल रहेगा। और देखते हैं डोर टू स्पिरिट नंबर 32। तो डोर टू स्पिरिट का खुलना मतलब आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज जो है आपके लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि इंट्यूशन के द्वारा ही आपके जो पूर्वज है वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आपको ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अपने पूर्वजों को, जो भी इस दुनिया में नहीं है, दादा परदादा जो लोग होते हैं, उन लोगों को, या आपके जो भी जिनका भी ख्याल आए, जरूरी नहीं होता है कि ये हो, कुछ महान लोग भी होते हैं, क्योंकि जो महान आत्माएं होती हैं, जो बड़े महान लोग होते हैं, वो सभी के होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि यदि आप उनको आप याद करते हैं, उनकी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो आप, उनकी सोल आपको नहीं गाइड नहीं करेगी, क्योंकि वो आपके पूर्वज नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, किसी इंट्यूशन द्वारा, मेडिटेशन में बैठकर आप उन आत्माओं को आप ध्यान कर सकते हैं, उनसे अपने कंफ्यूजन के लिए रास्ता पूछ सकते हैं कि आपके लिए क्या सही होगा, क्या नहीं होगा। तो ये डोर टू स्पिरिट एक खुलना ये होता है कि पूर्वजों की ओर से एक आशीर्वाद, एक गाइडेंस आपके लिए आ रही है, और आपको वो मिलेगी, और वो आपको इस कंफ्यूजन से, इस परेशानी में, जो छोटी मोटी परेशानियां आपकी हैं, उनसे आपको रास्ता जरूर दिखाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइड अप 23। यहाँ पे देखिए 23, 32 मिरर इमेज, मिरर नंबर आए हुए हैं, और नंबर 5 भी है। चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बड़े चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। ऑल टाइड अप कह रहे हैं चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है, खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन में फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें, जैसा कि मैंने पहले ही कहा 7 ऑफ सोर्ड में, कुछ ऐसी चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको आपको लेट गो करना है, उन्हें छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, तभी आप बढ़ पाएंगे। अगर पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को, पुराने विचारों को, या जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, रिश्तों में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपकी ग्रोथ में, आपकी तरक्की में, आपकी हेल्थ को लेकर, या आप कहीं जाना चाहते हैं वहां पे, तो जो भी चीजें आपको बांध के रख रही हैं, आपको रोक रही हैं, उन चीजों को आपको छोड़ना है, उन बंधनों को तोड़ना है और आगे बढ़ना है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। और अगर पुराने विचार, पुरानी चीजें, पुराने बात, ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसे सिचुएशन जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, जो आपको रोक रही है, आपको परेशान कर रही है, जो आपका भला नहीं चाहती, मैं ये भी कहूंगी कि जो आपका सचमुच में भला नहीं चाहती, ऐसी चीजों को छोड़ना, तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये एनर्जी भी आएगी। और मैंने कहा जैसे कि एक मदर इशू, जैसा कहा कि हो सकता है कि आपको कोई अच्छी जॉब मिले किसी दूसरे शहर में। मैं एक सिचुएशन ही बता रही हूँ, मेरे दिमाग में ये आ गया, तो है ना। तो हो सकता है कि मदर या वाइफ या बड़ी सिस्टर या भाभी जो आपकी फिक्र कर रही हैं और आपको जाने से रोक रही है, लेकिन आपको वहां पर जाना, नई जॉब करना, अलग देश में जाना, अलग शहर में जाना, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना, ये आपकी तरक्की के लिए जरूरी है। और मान लो फैमिली का कोई मेंबर है या कोई ऐसा इंसान है जो आपको वहां जाने से, क्योंकि वो आपकी फिक्र कर रहा है या कर रही है, इसलिए वो मना करता है या करती है, तो आप उन्हें समझाएं, है ना। वो चीज आपको रोक रही है, अगर आप रुक गए तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको उन्हें प्यार से, अच्छे से समझाना है, रिस्पेक्टफुली समझाना है, और आप उन्हें ये आश्वासन भी देना है कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, उससे ग्रोथ ही होगी,
तरक्की होगी, परिवार की तरक्की होगी और आप अपना ख्याल भी रखेंगे, ये भी उन्हें समझाएं ताकि वो खुशी खुशी आपको जाने दें। और अपने आप को भी, अगर कोई ऐसे सिचुएशन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वहां से आप को मूव ऑन करके आगे बढ़ना है। देखते हैं हम एंजल कार्ड से कि एंजल आपको क्या गाइड करती हैं फरवरी के इस महीने में, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंजल प्लीज गाइड करें वृषभ राशि के लोगों को फरवरी के इस महीने में क्या करना चाहिए नहीं। बिटवीन वर्ड का कार्ड आया है। बिटवीन वर्ड का कार्ड देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना जैसा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस जो है आपको काफी कुछ बदल कर रखेंगे। आप स्वयं के स्वभाव में, स्वयं के काम करने की क्षमता में और बहुत ज्यादा बदलाव महसूस करेंगे। या तो आपकी परिस्थितियां बहुत बदलेंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ये किसी भी रूप में हो सकता है। एक कार्ड और, तो बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें। जब भी हम कहते हैं कि कार्ड्स बताते हैं बदलाव आने वाले हैं, तो एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद को तैयार करें बदलाव के लिए। वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज। और ये एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होने वाले। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। Hope begins in the dark, the stubborn hope that if you just snow up and try to do the right thing, the dawn will come. You wait and watch and work. You don't give up. देखिए, डोंट गिव अप का कार्ड एक पहले भी आया हुआ है और यहाँ पे भी डोंट गिव अप का कार्ड आया हुआ है। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, जिद नहीं छोड़नी है आगे बढ़ने की, अपनी तरक्की के रास्ते पर चलने की। और अगर आप सही हैं और आपने जो चुना है वो रास्ता, तो उस पर बिल्कुल भी आप गिव अप ना करें और आप बिल्कुल निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि सही समय आने पे आपकी मेहनत रंग लाएगी और जो है आप कामयाब होंगी। अगर आपसे लोग कहते हैं कि उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी या आपसे नहीं होगा, तो लोगों की बातों में आकर एक्सक्यूज मी, तो लोगों की बातों में आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और कामयाबी की जिद नहीं छोड़नी है। योर नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी अमेजिंग। देखिए, जैसे कार्ड्स आए हैं, अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लोगों को आश्चर्य में डाल देने वाला है। मतलब आप इतनी कामयाबी हासिल करें कि लोग देखते रह जाएंगे। वो लोग जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, काम करने से, वो भी चकित रह जाएंगे। तो बहुत फ्यूचर होने वाला है। बस आपके लिए है कि डोंट गिव अप। Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. तो देखिए, खुद को क्रिएट करना है, आपको खुद को और निखारना है, अपने जिद पर आगे बढ़ना है। और जो है, क्योंकि रिक्रिएशन का कार्ड पहले आ चुका, देखिए रिक्रिएशन का कार्ड यहाँ पे पहले आ चुका है और यहाँ पे एंजल फिर से कह रहे हैं क्रिएटिंग सेल्फ। लाइफ का उद्देश्य ये है कि आप खुद और गढ़ें, खुद और बनाएं, अपने हुनर को निखारें, अपने काम को निखारें, या जिस भी फील्ड आप हैं वहां पे आपको खुद को क्रिएट करना, खुद को बनाना है, अपने आप को ही बनाना है। आप जहां पे पहुंचेंगे, आपको भाग्य से तो की चीजें चुकाने के लिए आपको बहुत कुछ खुद बनाना है। शायद आप जिस पोजीशन पे पहुंचे, एक अमेजिंग काम जो आप पहुंचे, वहां पे जो है, वहां पहुंचने के लिए भाग्य शायद साथ कम मिले, मेहनत, आपकी लगन, आपकी निष्ठा, वो आपको उस जगह पे पहुंचाएंगी। मुझे यहाँ पे ये एक एनर्जी आ रही है कि खुद को क्रिएट करना है, फिर से बनाना है। स्थिति सही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नजर आ रहा है। बहुत एकदम ब्लैक से पूरे जाना, एकदम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट से एकदम कलरफुल, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। और एक तरह से फरवरी के मंथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, और ये आपको लॉन्ग टर्म चीजें जो है इफेक्ट डालेंगी आपकी लाइफ पे। तो फ्रेंड्स, ये थी आप रीडिंग, आपको पसंद आई होगी है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगले किसी रीडिंग में आना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू।